कितनी चीजें फर्ज हैं? 4 चीजें। उनमें पहली चीज ये है अपना पूरे का पूरा जो चेहरा है ना वो धोना। दूसरा फर्ज है अपने हाथ कूड़ियों समेत धोना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फर्ज है अपने जो पाँव है वो टखनों समेत धोना। अब मैं आपको मोटी मोटी मिसाल देता हूं। चेहरे की जो मिकदार है वो क्या है? हम मस्जिद में गए, टूटी खोली, छट्टे मारे, अब सामने वाला हिस्सा तो गीला हो गया, अब ये साइडों पे जगह सारी खुश्क है, तो हम कहते हैं जी मैंने मुंह धो लिया। इस तरह चेहरा धोना नहीं कहलाएगा। जो हम कहते हैं ना बाजू धोए, पाँव धोए, चेहरा धोए, धोने की तारीफ ये है कि कम से कम इतना पानी हो हम अपने चेहरे पे डालें कि हमारे जिस्म से 2-2 कतरे पानी के जमीन पर गिरे। कूड़ियां धो रहे तो इतना पानी तो हो ना। अब बंदा तेल की तरह पानी अब चुपड़ ले तो इस तरह वुजू नहीं होगा। इतना पानी हो कि 2-2, 3-3 कतरे जो है ना ये जमीन पर गिरे, फिर बंदे को तसल्ली होगी कि यार मैं सही तरीके से अल्लाह की बारगाह में वुजू वाला अमल कर रहा हूँ। अब चेहरे की मिकदार जो उलमा ने बयान की है ना वो ये है, जहां से ये पेशानी के बाल उगने शुरू होती है ना, यहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो, ये जो कानों का नीचे वाला नरम हिस्सा होता है ना, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये जो पूरा चेहरा जो टिकली कहलाती है ये सारा चेहरा कहलाता है। अब हम गौर करें, 3-4 छट्टे मार दिए, लेकिन अगर एक जर्रा भी इस पूरे हिस्से में खुश कर जाएगा तो हमारा वुजू नहीं होगा। ये वुजू का फर्ज ही रह गया। दूसरा फर्ज क्या है कि अपने हाथ कूड़ियों समेत धोना। बाज बंदे कूड़ियों तक धोते हैं, कूड़ियां शामिल नहीं होती। तो ये गौर करना चाहिए कि कूड़ियों समेत धोने का हमें हुक्म दिया गया है ताकि बंदे को तसल्ली हो कि मैंने अपने हाथ उंगलियों के नाखूनों से लेकर कूड़ियों तक मेरा पूरा जो आधा है बाजू है ना, ये पूरे का पूरा जो है ना पानी से तर हो चुका है और पानी बह भी चुका है, बंदे को तसल्ली हो। तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। अब मसा करने में हमारे बास बंदे क्या करेंगे कि वो पानी अगर हाथ में लेते तो पहले वो चूमते हैं, अंगूठे अपने जो है वो होठों पे लगाएंगे, फिर नाक पे लगाएंगे, फिर आंखों पे। ये कोई तरीका नहीं है, ये जहालत है। तो असल तरीका वो ये है, पानी हमने अपने हाथों पे ले लिया, हाथों को गीला कर लिया, ये जो बड़ी उंगलियां ने शहादत की और ये वाली और ये अंगूठे, ये छोड़ के जो पीछे वाली छोटी 3 उंगलियां ना, इन 3 उंगलियों को हमने इस तरह मिला लेना। ठीक है, अब मिला के क्या करना है? इन 3 उंगलियों को पेशानी से लेकर बिल्कुल पीछे अपनी ना गुद्दी तक, गर्दन तक लेके जाना है। अब गर्दन तक लेके जाने का भी हमें शरीयत मुतारा ने तरीका सिखाया है। अब बाज बंदे किस तरह लेके जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। बाज बंदे क्या करेंगे, अब ये उंगलियां तो कर ली, अब हथेलियां भी साथ ना ऊपर बिल्कुल टच करते हैं सर से। हथेलियां हमने टच नहीं करनी, हमने 3 उंगलियां यहाँ से, जहां से बाल उगने शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर पीछे गर्दन तक ले जानी है। वहां पर जाके उंगलियां छोड़ देनी है, हथेलियां टच करके ना पीछे से गर्दन से वापस इनको आगे पेशानी तक ले आना। अब ये हमारा अमल पूरा हो गया। अब उसके बाद जो हमारी ये वाली 2 उंगलियां ना, इनको तर करके गीला करके कानों के अंदर वाले हिस्से को तर करना है, गीला करना है, अंदर के हिस्से का मसा करना है। फिर उसके बाद हमारे अंगूठे बच जाएंगे, अंगूठे गीले करके हमने कानों के बैरूनी हिस्से का जो पीछे वाला हिस्सा है इसका मसा करना है, गीला करना है। इसके बाद हमारे पास हाथों की पुष्ट बचेगी, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, इसको तर करके हमने अपनी गर्दन के ऊपर इस तरह दोनों तरफ फेर देना है। और अब मौजूदा जो डॉक्टर हजरात है वो कहते हैं जो बंदा रोजाना दिन में 5 मरतबा अपनी हथेली गीली करके अपनी गर्दन पे फेर देता है ना, उस बंदे को जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होता। तो ये वो चीजें जो हमारे आका ने हमें तिब्बी नुस्खे पहले ही बता दिए। कितने बंदे यूरोप के ऐसे जिन्होंने वुजू का तरीका, हमारी नमाज के तरीके को देख के कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। वो कहते हैं हम तो यहाँ पर बंदों को तंदुरुस्त रहने के लिए ये एक वर्जिश के तौर पे ये तरीके बताते हैं कि तुम एक मरतबा दिन में या 2 मरतबा तुम अपने आप को जमीन पे अपने सर को रखा करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे पूरे जिस्म का खून चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक की जात पे, आपने हमें नमाज के अंदर सजदे की कैफियत को बयान किया। तुमने सजदा करना है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो कितने मरतबा अपना सर रब की बारगाह में झुकाएंगे। तो दीन इस्लाम जो है ना बड़ी कमाल का दीन है। लेकिन वक्त मुख्तसर है, चंद एक बातें मैंने आप तक पहुंचाई सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए कि हम हजूर इस्लाम के दीन का इल्म सीखें, इन बातों पर अमल करें। वुजू के ये 4 फर्ज इसलिए बयान किए, चौथा फर्ज इसलिए बयान किए कि ये जो चीजें हैं ये चीजें जो है हमारे लिए फर्ज है। और चौथा फर्ज कौन सा था? अपने पाँव को हमने टखनों समेत धोना है। अब पाँव तो धो लिए, ऊपर वाला हिस्सा बस तसल्ली होगी जी आप ऊपर वाला हिस्सा धो लिया। लेकिन इसमें उलमा फरमाते हैं जो
پاؤں کی انگلیاں ان کے اندر خلال کرے, انگلیوں کے ذریعے ان کے اندر بھی پانی پہنچائیں. بعض بندے نا وہ انگوٹھی پہننے کی انہیں عادت ہوتی ہے, علماء فرماتے ہیں جس بندے نے انگوٹھی پہنی ہے اتنی ٹائٹ انگوٹھی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا میں وضو کر رہا ہوں تو میری انگوٹھی کے نیچے والا جسم ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا, اس بندے کا وضو نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ انگوٹھی کو حرکت دے کے نیچے والی جگہ کو بھی تر کرے. اور جو سنت طریقہ وضو کا ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بندہ وضو کرنا شروع کرے تو یہ نیت کرے, یا اللہ پاک میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اب وضو کرنے میں سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں, پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے, کلی میں بھی پورے جو اندر کا حصہ ہے وہ تر ہونا چاہیے. پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے, اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں بندہ تھوڑا پریشر سے پانی چڑھائے, یہ جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا اسے ناک کا بانسا کہتے ہیں, یہاں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد پھر چہرہ دھوئیں, پھر کونیاں دھوئیں, پھر سر کا مسا جو میں نے بتایا, پھر آخر میں ٹخنے دھونے کے بعد پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے مولا تیرا کرم ہے تو نے مجھے صحیح طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ باوضو رہتا ہے نا, جب تک باوضو ہے اللہ کے فرشتے اس کے نام اعمال میں نیک عمل لکھتے رہتے ہیں, نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.